लाजमी बात है, एक प्रैंक का एक उरूज था जरा हटके का। ठीक है। तो उस वक्त हमारे पास कोई मोबाइल बहुत बड़े तो होते नहीं थे, छोटे छोटे टच मोबाइल थे उस वक्त। सही है। तो उस पे हम कोशिश करते थे आप लोगों की कॉपी करें। ठीक है। तो हमने कॉपियां की। ठीक है। मतलब परवेज सिद्दीकी साहब आपको इस फील्ड में लेकर आए, ये समझ सकते हैं आप। जी जी। फिर कहीं भूले भटके से आपसे मेरी मुलाकात हुई, ना आप मुझे जानते थे, बस मैंने आपको अपनी कुछ टूटी फूटी वीडियो दिखाई। ठीक है। और आपने मुझे मेट्रो टीवी बुलाया। लेकिन परवेज सिद्दीकी साहब नादिर अली को भी लेकर आए इस फील्ड में। अच्छा। हाँ, सही मायनों में। जी, ठीक है ना, जी, जो शायद किसी को पता नहीं हो। फिर भी बातें सुनी कि यार किन चक्करों में लग गए, मतलब काम भी नहीं देना। तो बातें करने वाले कौन थे, अपने थे या जो पराये थे दूसरे? अपने ही लोग हैं। दिल तो चाहता है कि आमिर भाई वायरल होने का तो दिल चाहता है, सबको ही चाहता है शोबिस की तरफ को है, लेकिन ईमानदारी से हो, खराब कंटेंट में ना हो। ठीक है। या गंदी वीडियोस में ना हो। ठीक है। वो नाम आके चले गए ना ऊपर, अब नीचे पीछे कौन है? कोई भी नहीं है। नहीं, जैसे रऊफ लाला साहब हैं, शकील सिद्दीकी साहब हैं, ठीक है, सलीम आफरीदी हैं, तो ये सब हैं अभी थिएटर में। मैंने उस वक्त बोला भी था उनको कि भाई यहाँ ओरिजिनल प्रैंक नहीं कर सकते। ठीक है। एक लड़के के साथ किया प्रैंक, मैंने हाथ पे उसके अंडा लगा दिया, वो बंदूकें निकाल के ले आया। ओरिजिनल। अली गुल मौला भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आपने मुझे कल वॉइस मैसेज किया, मुझे अच्छा लगा। आप अभी इस्लामाबाद में हैं और इंशाल्लाह ताला जब आप इस्लामाबाद से आ जाएंगे तो एक अच्छी सी मुलाकात करेंगे। या अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ तो वो आज़मी मुझे 2 बार चैनल पे लेके गया। ठीक है। और लाइव शो में लेके गया, वहाँ पे हमने बकरा ईद का शो था। चैनल पे आपने ज्वाइन किया, किसी चैनल पर गए, कहीं बातचीत की कि भाई मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी पाकिस्तान का एक बेटा हूँ, मैं भी एक प्रैंक स्टार हूँ, आप मुझे भी लें? रिजेक्ट किया बहुत जगह, मैं गया हूँ कई जगह पे, बस एक मेट्रो की तरफ से, वो भी आपकी मेहरबानी से जो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। ठीक है। मेट्रो 1 टीवी एक छोटा चैनल जरूर होगा, लेकिन उस छोटे चैनल ने बड़े बड़े प्रैंक स्टार पैदा किए हैं। ठीक है, बिल्कुल। जिसके अंदर प्रोग्राम डायरेक्टर हमारे नदीम उस्मानी साहब, ठीक है, जिसके अंदर हमारा नादिर अली प्रैंक स्टार, जिसके और अहमद खान, ठीक है, फिर उसमें आमिर बाबा। मेट्रो 1 टीवी ने तो वो प्रैंक स्टार दे दिए जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बनवाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट आमिर बाबा। अच्छा, आज का शो जरा मजेदार सा होगा, बड़ा फनी होगा, क्योंकि आज हमारे जो शो के मेहमान हैं बड़ा लोगों को हंसाते हैं और बड़े लोगों को हाइपर करते हैं रोडों पे, और बड़ी मजेदार बातें होने वाली है, आप लोग देखिएगा। और प्रैंक स्टार दानिश सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम दानिश। वालेकुम सलाम। कैसे हो, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र है। दानिश, ये बताओ कि लोग प्रैंक से आउट हो रहे हैं, ठीक है ना, उनके बड़ा मुश्किल वक्त आ गया, बड़ा मुश्किल वक्त है, आप प्रैंक में इन हो चुके और लोगों को हाइपर करने के लिए तैयार हो गए, मतलब ये कैसे हो गया अचानक? ये ऐसे हो गया कि बड़ा शौक था प्रैंक करने का मतलब ये आप करते आ रहे थे या अभी सिर्फ आपने स्टार्ट ही बिल्कुल ले लिया था? नहीं, स्टार्ट नहीं लिया था, ये कुछ तकरीबन कोई 2012 में, जब हम जरा हट के देखता था मैं, जरा हट के 2012 ठीक है, 2011-12 ठीक है। तो उस वक्त लाजमी बात है, एक प्रैंक का एक उरूज था जरा हटके का। ठीक है। तो उस वक्त हमारे पास कोई मोबाइल बहुत बड़े तो होते नहीं थे, छोटे छोटे टच मोबाइल थे उस वक्त। सही है। तो उस पे हम कोशिश करते थे आप लोगों की कॉपी करें। ठीक है। तो हमने कॉपियां की। ठीक है। और उस वक्त ना एडिटिंग ऑप्शन था ना कुछ, बस जो बन गया रैंडम बन गया। फिर वक्फे वक्फे से कुछ ना कुछ प्रैंक की तरफ किया काम, लेकिन वो मौके नहीं मिले। लाजमी बात है, मौका इतनी आसानी से तो मिलता नहीं है आज के दौर में। लाजमी बात है, आज के दौर में कहाँ मिलता है मौका। फिर कहीं भूले भटके से आपसे मेरी मुलाकात हुई, ना आप मुझे जानते थे, बस मैंने आपको अपनी कुछ टूटी फूटी वीडियो दिखाई। ठीक है। और आपने मुझे मेट्रो टीवी बुलाया और मैं उस वक्त तक ये सोचता हुआ आ रहा था कि शायद मेरे साथ प्रैंक होगा। तो प्रैंक से पहले क्या करते थे आप? स्टार्ट बिल्कुल, जैसे कि किसने कहा कि आपने एक्टिंग करनी है या प्रैंक करना है? माइंड बना शोबिस की तरफ जो मेरा माइंड बना था, वो हमारे कॉमेडियन है परवेज सिद्दीकी भाई। अच्छा, ठीक है। उनको देख के या उनके साथ मैं कुछ शोज में गया। ठीक है। तो मुझे बड़ा शौक था कॉमेडी करने का। ठीक है। लेकिन बस हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ा मसला यही है कि मौके नहीं मिलते। मतलब परवेज सिद्दीकी साहब आपको इस फील्ड में लेकर आए, ये समझ सकते हैं आप। जी जी। लेकिन परवेज सिद्दीकी साहब नादिर अली को भी लेकर आए इस फील्ड में। अच्छा। हाँ, सही मायनों में, ठीक है ना, जो शायद किसी को पता नहीं हो, लेकिन फर्स्ट टाइम जब नादिर अली जरहटके में आए थे तो परवेज सिद्दीकी साहब ने ही उनको भेजा था वहां पर। और
कोई 2012-13 में परवेज सिद्दीकी भाई ने मुझे भी मेट्रो टीवी का नंबर दिया था। अच्छा ठीक है। कि ये यार ये तुम प्रैंक नई नई वीडियो मैंने बनाई, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि यार आप जाओ, फला फला साहब हैं उनसे मिलो, लेकिन नहीं राब्ता हो पाया। थिएटर में काम वगैरह किया आपने? थिएटर मैंने किया है, लेकिन वो हॉल वाले किए हैं। अच्छा ठीक है। ये आर्ट्स काउंसिल में तो मौका ही नहीं मिलता। तो क्यों मौका क्यों नहीं मिलता? वजह क्या है? क्या शायद आपके अंदर कोई खामी है? शायद इस काबिल नहीं समझते। नहीं आप, वजह क्या है? शायद इस काबिल नहीं समझते हो। कौन? हमारे जो सीनियर हैं। नहीं कोई तो आर्टिस्ट ही नहीं समझता ना, मसला तो ये है सबसे बड़ा। ना कोई समझता है, ना कोई समझना चाहता तो है। भाई जब मौका मिलेगा, काम मिलेगा, काम करवाएंगे, जब तो वो समझेंगे ना कि ये आर्टिस्ट है या नहीं है। ऐसे कैसे वो जान लेंगे कि ये आर्टिस्ट नहीं है? ऐसे कैसे? भाई बहुत धक्के खाए, बहुत ख्वारियां उठाई, एंड में हिम्मत हार गए, तो फिर प्रैंक की तरफ निकले। ठीक है। पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या दिल की कोई बात सुननी थी। ठीक है। जो आपने बुलाया और आपने एक प्लेटफॉर्म दिया। ठीक है। और आपने बिल्कुल लीड दे दिया, फिर भी बातें सुनी कि यार किन चक्करों में लग गए, मतलब काम भी नहीं देना। तो बातें करने वाले कौन थे? अपने थे या जो पराए थे दूसरे? अपने ही लोग हैं। मेरी लाइफ में कुछ टाइम तो इसी चक्करों में निकली है ना, लोगों की बातें सुनते लोगों की बातें सुनते सुनते कि यार फला क्या सोचेगा, उसको कोई बात बुरी ना लग जाए, कोई डायलॉग बुरा ना लग जाए। और आज मैं देखता हूँ जब अपने बच्चों पे या अपने किसी पे आती है वो चीज़, तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं लोगों को। तो दिल चाहता है कि जैसे आप लोगों की वीडियोस देखते हैं कि वो जो वायरल हो जाते हैं कि मैं भी ऐसी वायरल हो जाऊं, मैं भी ऐसी मशहूर हो जाऊं, मैं भी इस तरह आ जाऊं किस तरीके से, तो क्या दिल करता होगा? दिल तो चाहता है कि आमिर भाई वायरल होने का तो दिल चाहता है, सबको ही चाहता है, शोबिस की तरफ को है, लेकिन ईमानदारी से हो, खराब कंटेंट में ना हो। ठीक है। या गंदी वीडियोस में ना हो। ठीक है। दिल चाहता है कि अच्छे कंटेंट हो, ताकि लाज़िम बात है हमारी फैमिली है या और लोग जो देखते हैं, ठीक है, अच्छे लोग देखें। और आपको पता है कि टीवी मैंने किया आपके साथ कोई तकरीबन 30 के करीब मैंने सेगमेंट किया जरा ठीक है। ठीक है। तो इसमें कोई मेरे हिसाब से तो कोई ऐसी खराब बात या वल्गैरिटी तो मैंने नहीं की। तो आजकल तो जो खराब काम कर रहा है वही वायरल हो रहा है। हाँ ऐसा ही है। तो ये क्या अच्छी बात है? ये कामयाबी है इनकी? नहीं, ये वक्ती तौर की है ना बस। उसके बाद अब मुझे ये बात पता है कि मैं एक मेट्रो पे अगर कर रहा हूँ तो मैं किसी और चैनल पे कर सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि मेरे पीछे बैकग्राउंड में कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि आप खुद देख सकते हैं कि आपने देखी भी होंगी। अच्छा मैं दानिश, थिएटर में और प्रैंक में कितना फर्क है यार, ये बताओ। थिएटर में जो अब मैं देखता हूँ ना, अब सिर्फ मक्कारियां हैं, काम नहीं है। मुख्तसर से लोग काम कर रहे हैं जो हमारे सीनियर हैं। अच्छा ठीक है। नए आने वालों के लिए तो समझ लें अब बहुत मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया है मतलब कि जो नया आने वाला है उसको आप मना करेंगे कि थिएटर की तरफ अपने नहीं जाए, नहीं जाए। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि थिएटर में तो बड़े बड़े नाम आए यार। वो नाम आके चले गए ना ऊपर, अब नीचे पीछे कौन है? कोई भी नहीं है। नहीं, जैसे रऊफ लाला साहब हैं, शकील सिद्दीकी साहब हैं, ठीक है, सलीम आफरीदी हैं, तो ये सब हैं अभी थिएटर में। ये उस दौर में आए ना थिएटर में, जिस टाइम पे थिएटर का दौर था। ठीक है। अब थिएटर में आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब थिएटर का दौर खत्म हो चुका है, अब सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया का दौर है। अब जो आए वो सोशल मीडिया के लिए आए। हाँ। तो प्रैंक के लिए कितनी मुश्किलातें करनी पड़ती हैं, कुछ बताएंगे आप? प्रैंक के लिए मुश्किलात तो सबसे बड़ी ये है कि हमें पता नहीं है सामने वाले का दिमाग वो कहाँ से आ रहा है, किस परेशानी में आ रहा है, और हम उसको छेड़ ले जाकर। ठीक है। आने बात है, शुरू का जो पहला मैंने एपिसोड किया था वो मेरे लिए इस दौर के हिसाब से बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल था क्योंकि मोबाइल चोरी का इल्जाम मुझ पे प्रैंक में, और सारा ओरिजिनल। ठीक है। जो लोग समझते हैं कि हम टोटली फेक करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। मैंने जो पहला एपिसोड किया उसके अंदर मैंने 4 सेगमेंट किए थे, एक ने माइक देख लिया था। ठीक है। तो उससे फिर हमने बात की कि यार आधा हो चुका था, ठीक है, कि यार अब कंटिन्यू यहीं से कर लो। और जो बाकी मैंने 3 किए थे पहले एपिसोड में, उसको मैंने बिल्कुल ओरिजिनल किए थे। ठीक है। एक अंकल तो डर भी गए थे मेरे पहले एपिसोड में, वो बेचारे थोड़े से एजिड थे। अच्छा दानिश, आज के दौर में रियल प्रैंक करना कितना मुश्किल है या कितना आसान है या हो जाता है? क्योंकि लोग बड़े कमेंट्स करते हैं कि काश पहले जैसे प्रैंक हो जाते या होते अब कि जो रियल हो जाते हैं, ऐसे हो सकता है? असल में आमिर भाई, जहां तक मैं समझता हूँ
जो प्रैंक आप लोगों ने किया ना, उस वक्त सोशल मीडिया हाईलाइट नहीं था। नहीं, उस वक्त तो देखो दानिश, सोशल मीडिया क्या, हम खुद हाईलाइट नहीं थे। हमें खुद नहीं पता था कि हम प्रैंक स्टार हैं जी। हमें नहीं पता था कि यार हम लोग प्रैंक करने वाले लोग हैं। हमें तो ये पता था कि हम लोग एक एक्टर हैं और हम लोग टीवी पर आ रहे हैं जी जी, ठीक है ना। मंगल की शाम 6 बजे हम मेट्रो 1 टीवी के आगे बैठ जाया करते थे और अपने आप को देख लिया करते थे। वो ऐसा वक्त था कि अपने आप को मनवाना बड़ा मुश्किल था। क्योंकि टीवी के चैनल्स के चक्कर लगाने पड़ते थे, धक्के वहां पर मिलते थे और लाइनें लगती थी और एक से एक बंदा खड़ा हुआ लाइन के लिए। वो बड़ा मुश्किल वक्त था। उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई नेट नहीं, ये तो चीजें थी नहीं ना, हमें तो पता भी नहीं थी। बड़ा मुश्किल वक्त, उस वक्त जो हम लोगों ने आवाम को, जो लोगों को एंटरटेन किया है ना, वो एक माजी में एक याद जो रखी गई है वो आज तक कायम है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब ऐसा होता है कि जब हम शूट पे जाते हैं, ठीक है, कैमरे लग गए, ठीक है, तो लोगों ने रश लगाना शुरू कर दिया। जबकि कैमरे हमारे छुपे हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन या तो गाड़ी देख के लोग आ गए, ठीक है, और फिर जब हम प्रैंक शुरू करते हैं तो हमें ये भी मुश्किलात होती हैं, लोगों को हटाना भी है, ठीक है, कुछ कैमरे के सामने ना आ जाए। क्योंकि लोग, अब मैं किसी के साथ अगर ओरिजिनल प्रैंक कर रहा हूँ और उसकी नजर वहां जो खड़ी पब्लिक है उस पर चली गई तो वो मेरा प्रैंक बेकार हो गया ना मेरा प्रैंक, क्योंकि उसको अंदाजा हो गया कि कोई शूट हो रही है। वो फिर उसको निपटाना पड़ता है, कभी कभी मजा खराब करना पड़ता है। उसने देख लिया सब कुछ, कैमरे देख लिया, या फिर वो जो लोगों के साथ हमारे जो कैमरे छुपे हुए होते हैं वो दिख जाते हैं, ठीक है। और अब लाज़िम बात है, सोशल मीडिया पे लोग इतना देख चुके हैं इन चीजों को कि अब ज्यादा मुश्किल लगता है करना। क्या यार कोई देख रहा है, उसको फिर हैंडल करना उस हिसाब से, और अगर उसने देख लिया तो फिर आधा प्रैंक तो हमारी मेहनत चली गई, ठीक है। फिर उसको करते हैं कि नहीं यार चलो यार इतना हो गया, इतना कर लो। कोई लोग मान जाते हैं, कोई लोग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। फिर नए सिरे से दोबारा करना, ये मुश्किलात। तो किसी ने ऑफर वगैरह की, जैसे आप लोग प्रैंक कर रहे हैं, बना रहे हैं, कंटिन्यू आपका ये काम चल रहा है, तो कोई जैसे कि आपको सोशल मीडिया में देखता है कि नहीं यार ये बंदा नया आया है या ये टैलेंटेड है, अब मैंने इसको अपने साथ ज्वाइन करना है, कोई किसी कई जगह से कोई कॉल आई, किसी ने ऑफर की कि यार हमारे साथ मिलके कर लो, तो ऐसा हुआ? इस्तेमाल किया लोगों ने, हम लोग इस्तेमाल के लिए रह गए। मुझे बहुत सारे लोगों ने बुलाया, वीडियोस बनवाई मैंने। हमने मेट्रो पे प्रैंक किया था, वही कंटेंट मैंने किसी के यूट्यूब के लिए किया, ठीक है। वहाँ पे यकीन करें आप, मैंने उस वक्त बोला भी था उनको कि भाई यहाँ ओरिजिनल प्रैंक नहीं कर सकते, ठीक है। एक लड़के के साथ किया प्रैंक मैंने, हाथ पे उसके अंडा लगा दिया, वो बंदूकें निकाल के लिए आया, ओरिजिनल। आधा घंटा उसको समझाने में लगा, मैंने कुछ अपने प्रैंक दिखाया उसको, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझते, वो सीरियस हो गया। बहुत सारे लोगों ने गालियां भी दी, गालियां तो पड़ती हैं आपको पता ही है, ठीक है। अब वो गन मंगवाई उसने मारने के लिए, उससे हाथ जोड़ लिए, भाई मजाक कर रहा था। बोले जब मजाक नहीं है तो कैसे किया तुमने, ठीक है। फिर इन चीज़ों को समझाया, और 5-6 प्रैंक मैंने किसी और के चैनल के लिए किए, उन्होंने अपना मतलब निकाला, छोड़ दिया। ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि शायद ईमानदारी से काम करने का मुझे ये सिला मिला है। मतलब दिल टूटा हुआ है, दिल टूटा हुआ है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ जी, आपको बाइक चलानी आती है? नहीं, मुझे नहीं आती। अगर आप मेरे साथ बाइक पे बैठे हैं और मैं आपको बोलूं आप बाइक चलाएं पहली बार, और मुझ जैसी ही चलाएं, ठीक है, तो ये अकल वाली बात है या बेवकूफ़ी वाली बात है? नहीं, तो जाहिर बात है जब मुझे चलानी ही नहीं आती है, आपको टाइम तो लगेगा, तो जाहिर बात है मुझे सीखने में टाइम लगेगा। 1 दिन चलाएंगे, 2 दिन चलाएंगे, 10 दिन चलाएंगे। अब मैं एक बात अपने पुराने लोगों को कहता हूँ, यार मौका तो दो। तो अच्छा, मौका क्यों नहीं देते? वजह क्या है? मतलब वजह डर है या वजह क्या है? मुझे आज तक खुद समझ नहीं आई बात। सिर्फ इस्तेमाल किया, फंक्शंस में बुलाया, मतलब मैं बुला रहा हूँ फंक्शंस में तो मेरे दोस्त ने ना, वरना कोई आर्टिस्ट ही नहीं समझना चाहता। और अल्लाह का करम देखें आप, टीवी भी कर लिया मुख्तलिफ चैनल्स पे जाके, ठीक है। और एक मेरा दोस्त है अज़मी, ठीक है, अज़मी बुखारी होस्ट है, वो एक चैनल पे मुझे लेके गया, वहाँ पे अली गुल मोल्ला ने मुझे बुलाया ऑडियंस से। अली गुल मौला भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और आपने मुझे कल वॉइस मैसेज किया, मुझे अच्छा लगा। आप अभी इस्लामाबाद में हैं, और इंशाल्लाह ताला जब आप इस्लामाबाद से आ जाएंगे तो एक अच्छी सी मुलाकात करेंगे। और जिस तरह अल्लाह आपको इज्जत दे रहा है, मेरी बहुत सारी दुआएं और विशेष हैं आपको बहुत सारी कामयाबी और इज्जत मिले, आमीन। उन्होंने बुलाया, उन्होंने मतलब मेरी सोच से ज्यादा अच्छा कि यार ये प्रैंक करते हैं, उन्होंने लाइव शो के अंदर ऑडियंस को बताया। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि अली गुल मौला एक बड़ा जबरदस्त, ये समझ के एक वो एक्टर है, मजा करा दिया आवाम को इन्होंने, बिल्कुल मजा करा दिया। और ये उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने आपको बड़ी इज्जत से बिल्कुल वहां पर। अब मैं यही बात तो कहता हूँ कि यार अगर मैं किसी काबिल नहीं हूँ
तो यार सामने वाला अगर मेरी कोई वीडियोस देख रहा है या तो वो मुझे बुला रहा है लाइव शो के अंदर, या अगर मैं इस काबिल नहीं हूँ तो वो आज़मी मुझे 2 बार चैनल पे लेके गया, ठीक है, और लाइव शो में लेके गया। वहाँ पे हमने बकरा ईद का शो था, मस्तियाँ की, मजाक किया। मैं इस काबिल हूँ तो वो मुझे लेके जा रहा है ना। ठीक है। लेकिन थिएटर करने का बड़ा शौक था, कभी मौके नहीं मिले। तो आपकी तो माशाल्लाह वाकफत अच्छे जो थिएटर के लोग हैं, ठीक है ना, जो एक्टर हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात, अच्छे रिलेशन भी हैं, ठीक है, तो फिर भी ये मामला नहीं बन पा रहे, नहीं मिला तो अगर जब आप इतने पीछे रह जाएंगे तो एक आम बंदा जो एक 0 मीटर जिसको कोई नहीं जानता हो और जो किसी को नहीं जानता हो, फिर वो किस लेवल पे खड़ा हुआ है? वो फिर यही है कि सोशल मीडिया यूज करे, अपने आप को कुछ ना कुछ करके बनाए। तो सोशल मीडिया भी तो भाई कंटेंट मांगता है, वो भी तो वसाइल मांगता है ना। अगर एक आम बंदे के पास वसाइल नहीं होंगे तो वो कहाँ जाएगा, अगर कोई इंसान इस फील्ड में आना चाहे तो? देखिए, मैंने तो बस यही सोचा था कि यार एक दफा नहीं, आप 2 4 5 दफा मौके दो। ठीक है, मैं एक दफा नहीं कर पाऊंगा, 2 बार नहीं कर पाऊंगा, 4 5 बार मौके तो दो। अगर आप मौका ही नहीं देंगे, कुछ समझेंगे ही नहीं, तो फिर मेरा जैसा बंदा कुछ नहीं कर सकता तो ना। किसी चैनल पे आपने ज्वाइन किया, किसी चैनल पर गए, कहीं बातचीत की कि भाई मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मैं भी पाकिस्तान का एक बेटा हूँ, मैं भी एक प्रैंक स्टार हूँ, आप मुझे भी लें? रिजेक्ट किया बहुत जगह, मैं गया हूँ कई जगह पे। बस एक मेट्रो की तरफ से, वो भी आपकी मेहरबानी से, जो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। ठीक है। और बहुत सारे लोग इन बातों पे भी मुझे बातें सुनाते हैं हमारी फील्ड के, कि यार तुम पागल क्यों हो रहे हो, पागल क्यों हो, अच्छा मेट्रो से क्या मिला, किसने क्या किया। यार आपको मैं एक टाइम से देख रहा हूँ, आप एक ब्रांड प्रैंक स्टार। ठीक है। नादिर भाई को देखा, वो एक ब्रांड प्रैंक स्टार। देखिए, मेट्रो 1 टीवी एक छोटा चैनल जरूर होगा, लेकिन उस छोटे चैनल ने बड़े बड़े प्रैंक स्टार पैदा किए हैं। ठीक है, बिल्कुल। जिसके अंदर प्रोग्राम डायरेक्टर हमारे नदीम उस्मानी साहब, ठीक है, जिसके अंदर हमारा नादिर अली प्रैंक स्टार, जिसके और अहमद खान, ठीक है, फिर उसमें आमिर बाबा। मेट्रो 1 टीवी ने तो वो प्रैंक स्टार दे दिए जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बनवाया, ये वो चैनल है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अभी लास्ट जो हमने 3 एपिसोड किए हैं, ठीक है, उसमें मुझे डायरेक्शन सीखने का मौका मिला मेट्रो चैनल की तरफ से। ठीक है, क्योंकि लाजिम बात है, उसमें आप नहीं आए, कुछ हमारे और लोग कम थे। ठीक है, और हमें अर्जेंट छूट आती है कि यार हमें प्रैंक करना है और कल ऑन एयर जाना है। ठीक है, तो मुझे लाजिम बात है एक सीख मिली, मैं लाइन अप कर रहा हूँ लोगों को, अपना एक सिस्टम चला रहा हूँ, यार कैमरे यहाँ नहीं यहाँ लगा लें। ठीक है, तो यार ये मुझे मेट्रो से ही तो मिला है। और 40-40 मिनट के मेरे प्रोग्राम टीवी पे चल रहे हैं मेट्रो पे। कैसा लगता है कि जब एक डायरेक्शन पर आ जाना और एक डायरेक्शन देना, ठीक है ना, कि एक बंदा जिसको वहां पर एक थिएटर पे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा हो, जिसको कोई लाइनअप नहीं कर रहा हो, जिसको कोई देख नहीं रहा हो, पूछ नहीं रहा हो, और एकदम अचानक से मैं एक चैनल्स की एक प्रैंक शो की मैं एक डायरेक्शन भी दे रहा हूँ, उसको कोऑर्डिनेट भी कर रहा हूँ, और उसके अंदर मैं खुद मैं करेक्टर भी कर रहा हूँ। बहुत खुशी होती है आमिर भाई इस चीज के लिए। तो किस तरह करेंगे फिर आप, ये कैसे माहौल बनेगा, कैसे? बस हो सकता है अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में ये लिखा हो कि भाई तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना है, इसीलिए शायद मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा हूँ, क्योंकि साथ तो कोई भी नहीं दे रहा ना। एक परवेज सिद्दीकी भाई हैं, उन्होंने जो थोड़ा बहुत उन्होंने सपोर्ट की, अपने साथ वीडियोस बना ली, शॉर्ट वीडियो। तो कहीं मैं जाता हूँ, कोई पहचान लेता है, क्या वो आपको मैंने परवेज सिद्दीकी भाई के साथ देखा है, या फिर मैं आपके साथ कोई वीडियो बनाता हूं। इसमें कोई शक नहीं, उस्ताद मुझे जब भी मिले परवेज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जहां भी मिलते हैं एक इज्जत देते हैं और बड़ा एक भाइयों की तरह हमें प्यार देते हैं। और आमिर भाई, एक मैं आपके प्रोग्राम से एक बात करना चाहता हूं शायद, और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मैं जिन लोगों को, मतलब जिन का मैं फैन था ना, ठीक, मैंने उनके साथ काम कर लिया। ये खुशनसीबी है। कॉमेडी के अंदर मुझे परवेज सिद्दीकी भाई, शकील सिद्दीकी भाई, इनका तो समझ ले मैं दीवानों की तरह फैन। सही है। और शकील सिद्दीकी भाई के साथ तो खैर काम करने का मौका नहीं मिला, ठीक है, लेकिन मुलाकात काफी हुई है उनसे। और परवेज सिद्दीकी भाई के साथ जब मैंने शॉर्ट वीडियो बनाना शुरू की तो मेरा दिल बहुत बड़ा हुआ, ठीक है, कि यार उस बंदे के साथ मैं आज वीडियोस बना रहा हूँ जिस बंदे को मैं इंडिया के प्रोग्रामों में देखता था। बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं। दूसरे हैं मेरी लाइफ के अंदर आप, जिनके प्रैंक देख के आप यकीन करें, ये मैं आपके सामने नहीं बोल रहा, प्रैंक स्टार और प्रैंक जो मैंने देखे हैं सबसे ज्यादा आपके देखे अपने वक्त में, उस वाले में। हाँ, और सबसे ज्यादा हमने जो कॉपियां की है ना, यकीन करें वो भी आपकी की है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक पंजाब का प्रैंक स्टार है अली खान, वेले लोग उनके चैनल्स का नाम है। तो वो कराची आए, मुझसे मिले, मेरे से मुलाकात की, ठीक है ना। जब उन्होंने मुझे अपने होटल पे इनवाइट किए जहाँ वो रुके हुए थे, तो मुझसे कहने लगे, आमिर बाबा आप मेरे रूहानी उस्ताद हैं,
मैंने बोला मेरी तो आपकी मुलाकात भी नहीं हुई कि फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिला हूँ। तो कहने लगे आपको अंदाजा नहीं है कि आप मेरे उस्ताद हैं, आज मैं आपको बताता हूँ। तो कहने लगे कि मैं गांव में एक फारिग इंसान था, मैं वेले का मतलब मैं फारिग इंसान, ठीक है ना। तो लोग मुझे ताने मारते थे, ताने देते थे कि कहाँ तू फारिग दिन भर घूमता रहता है, आवारागर्दी करता रहता है, तू कुछ कर। तो उसने अली खान ने बोला कि भाई मैं क्या करूं, मुझे बताओ। तो किसी आदमी ने उनको एक मेरी वीडियो क्लिप दिखाया कि देख ये कराची का मुंडा है, ठीक है ना, ऐसा कोई काम कर, देख इसको, देख ये क्या कर रहा है। तो अली खान फिर वो मेरी वीडियो मोबाइल में लेकर अपने घर गए और अपने घर में एक अलमारी थी, अलमारी के सामने शीशा लगा हुआ था। तो वो शीशे के सामने खड़े होके वो जो मैं कर रहा था तो उसकी कॉपी वो कर रहे थे। वो कॉपी करते 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 वो आज अली खान पंजाब के सबसे बड़े प्रैंक स्टार हैं और वेले लोग के। कामयाबी है ना, देखें मेहनत की, वो पीछे नहीं हटा, उसने मेहनत की। बस यही बात है आमिर भाई के बस शुक्र इस बात का हो जाता है कि जिनका फैन था उनके साथ काम करने का मौका मिला और दिल से भरपूर काम किया। अच्छा, आप कॉमेडियन एक्टर हैं, ठीक है ना, तो आपको कैसा लगता है कि एक्टिंग करना और ये प्रैंक करना? बस ये है कि खुशी तो बहुत होती है। लाजमी बात है, मैंने टीवी चैनल्स पे प्रैंक किए और उसका एक मुझे देखा जाए तो अली गुल मुल्ला और नुदरत मुगल साहिबा की तरफ से एक वो भी मिल गया, ठीक है, कि ये हमारे एक प्रैंक स्टार हैं, ठीक है, और इसका जो पूरा क्रेडिट है वो तो आपकी तरफ जाता है, ठीक है। अब ये कि लोग देखने वाले ये नहीं समझे कि आपके शो में बैठा हूं तो बात कर रहा हूँ, ये मैं आपसे बिल्कुल ओरिजिनल बात कर रहा हूँ। ये आप बिल्कुल एक सच्चाई के साथ बात कर रहे हैं, कोई शो नहीं है, कोई वो रैंडम बात है बिल्कुल, क्योंकि मौका ही आपने दिया ना, मौका ही आपने दिया। आप देखिए मौका मैं नहीं देता हूँ, ये ऊपर है ना अल्लाह, जो अल्लाह है, जो हमारा रब है, ये वो देख रहा है, ठीक है ना। वो इंसान के दिल में बात डालता है और इंसान फिर एक वसीला बनता है। ये मैं नहीं करता, ये मेरा खुदा करवाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये हम लोग नहीं कर रहे। ये जो दुनिया चल रही है ना, ये ऊपर वाला चला रहा है, बस ये अल्लाह ही चला रहा है, ये उसका सिस्टम है। वो किसी के दिल में बात डाल देता है और उसके दिल में एक बात आ जाती है तो वो उस सामने वाले के लिए कुछ सोच लेता है कि मैंने इसके लिए कुछ करना है। अच्छा दानिश, कॉमेडियन में कौन सा एक्टर पसंद है जिसकी एक्टिंग सबसे अच्छी आपको लगती है थिएटर में? थिएटर की बात कर रहे हैं? देखिए थिएटर में तो खैर हमारे सारे सीनियर हैं माशाल्लाह, सारे ही हमारे लिए एक काबिल एहतराम है, लेकिन खुशी इसलिए ज्यादा ये परवेज सिद्दीकी भाई की तरफ से होती है क्योंकि एक तो उनकी एंट्री लाजवाब, और परवेज सिद्दीकी भाई वंस मोर खुशी होती है कि यार इनके साथ हमने काम किया और आज पब्लिक जो उनको देख रही है या उनको लिए आती है तो दिल से खुशी तो बहुत होती है। और मेरे फेवरेट एक्टर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें मैंने उनसे सीखी, उनके बहुत सारे आइटम करके लाजमी बात है मैं भी 2 पैसे कमा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि लाजमी बात है अब हमारे पास कोई नई बातें तो है नहीं, ठीक है, 2 बातें उसकी ले ली, 2 बातें उसकी ले ली, और मेन चीज होती है पब्लिक को उस वक्त की पोजीशन पे एंजॉय करना, ठीक है। तो ये बात सच है, उनसे ही सीखी हैं बहुत सारी चीजें, तो भाई उन्हीं के कुछ आइटम कर लेते हैं। अच्छा, प्रैंक वगैरह क्या शौक रखते हैं आप? बिल्कुल प्रैंक का शौक, ठीक है, आप प्रैंक तो देखते होंगे और माशाल्लाह हमारे पास प्रैंक स्टार चले, मैं तो आपके सामने हूँ, मुझे तो आप छोड़ दें, ठीक है। इसके अलावा आपने किन किन के प्रैंक देखे होंगे कि यार ये अच्छा प्रैंक है? कोई एक ऐसा प्रैंक स्टार तो होगा ना कि आप समझते होंगे यार इसका टैलेंट बहुत अच्छा है। यार असल में आमिर भाई प्रैंक तो मैंने सबके देखे हैं, थोड़े थोड़े, क्योंकि असल में देखें मैं आपको बताऊं, जो इंसान की लाइफ में पहली बार आता है ना वो उसका हीरो है, ठीक है। मैंने जो सबसे पहले एक आपका प्रैंक देखा था, जो मेरी ख्वाहिश है मैं कभी करूं, चाहे वो आपके साथ मौका मिले या किसी के साथ भी, एक हाथ मिलाने वाला प्रैंक था, ठीक है। वो आप और नदीम उस्मानी भाई कर रहे थे, लाजमी बात है कितने सारे लोगों के साथ किया। वो 2011 में मेरे ख्याल से मैंने एक प्रैंक किया था कि फॉरम डायरेक्टर नदीम उस्मानी साहब और मैं और हम आमने सामने से आ रहे हैं और जैसे बीच में बंदा आता है तो हम हाथ बढ़ाते हैं, वो समझता है कि मुझसे हाथ मिला रहा है, लेकिन मैं नदीम उस्मानी साहब की तरफ हाथ बढ़ा देता हूं। फेवरेट प्रैंक था और इसकी हमने कॉपियां भी बनाई, क्योंकि उसकी टाइमिंग जो है ना वो बड़ी गजब की थी, और हमने बहुत बुरी कॉपी बनाई हमने इसकी, मेरे पास उसकी वीडियो पड़ी है, कभी मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत बुरी बनाई थी, क्योंकि लाजिम बात है अब काम करने वाले लोग होते हैं या एक ओरिजिनल होता है। अब मैं तो अपने ही दोस्तों को पकड़ लेता था कि यार मेरे को शौक है, तुम मुझे अपना कुछ थोड़ा सा सपोर्ट करो, उन्होंने बेचारों ने जितने भी थे मेरे साथ मेरी खातिर थोड़ी थोड़ी वीडियो कर ली, और वीडियो मेरा भाई शूट करता था छोटा वाला, तो कुछ काम नहीं होता तो यही सब करते थे, कॉपियां करते थे। आगे का फ्यूचर क्या है दानिश? आगे का फ्यूचर ये कि शौक तो अपनी जगह है, वो तो शायद खत्म नहीं हो सकता, ठीक है,
कर रहे हैं कुछ ना कुछ, शोज होते हैं तो शोज में चले गए, ठीक है, और फिर टीवी की तरफ से कॉल आती है तो वहाँ चले जाते हैं। ठीक है। अपनी तरफ से ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो लोग समझते हैं कि यार मैं इस काबिल हूँ तो लाजिम बात है वो बुलाते भी हैं, तो कर रहा हूँ। देखो दानिश, मैं आज एक बात बोलूंगा और अपने ही प्लेटफॉर्म से बोलूंगा, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं और मेहनत है सच्चाई के साथ, और अगर आप मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे, मैं आपको यहाँ से बैठकर बोल रहा हूँ, और आने वाले जो वक्त होगा उस वक्त देख लीजिएगा कि अल्लाह उसका जो फल देगा ना वो बड़ा अच्छा देगा, बिल्कुल बहुत ऐसा ही मीठा है। देगा। मैंने बहुत लेकिन सब्र ये किया मेरा है। अकीदा है, मैंने जितनी मेहनत की है जरा अटके से लेकर, और आज जो मैं यहाँ पर इस वक्त बैठा हूँ, ये मेरी मेहनत है और मेरा ये फल है, बस अल्लाह ने मुझे दिया है मुझे। बिल्कुल। अच्छा, जो इस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं दानिश, जो नई जनरेशन है और आप भी नई जनरेशन में से हो, तो उनके लिए क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अपने जो आप एक जिंदगी का एक तजुर्बा लेके चल रहे हैं इस वक्त, जो इस वक्त माहौल चल रहा है, जो इस वक्त चल रहा है, एक नफ्सा नफ्सी का भी दौर है, कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख रहा, कोई किसी को कामयाब होता हुआ नहीं देख रहा, सबको सिर्फ अपनी फिक्र लगी पड़ी हुई है कि भाई मैं पहले आ जाऊं या मैं पहले आ जाऊं, मैं इधर चले आऊं या उधर चले जाऊं। कोई क्या पैगाम, क्या मैसेज यहाँ पर दे दें? कामयाब तो इंसान हो जाता है, लेकिन कामयाबी को संभाल के रखना ये बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। अगर मैं कहीं कामयाब हो रहा हूँ, हमारे यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले किसी की वीडियो थोड़ी सी वायरल होती है ना, उसकी आंखें यहाँ आ जाती हैं, सलाम दुआ छोड़ देता है, तो वो समझता है कि मैं कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया हूँ। अब मैंने आपको देखा, आप किस तरह लोगों से मिलते हैं, तो लाजिम है इंसान किसी न किसी को देख के कुछ सीखता है। और हमें नहीं पता, हम आधी ज़िंदगी तो जी चुके हैं, पीछे आधी ज़िंदगी वो भी बोनस पे चल रही है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो मैं बस लोगों से यही बोलूँगा कि भाई अपनी ईमानदारी से काम करो, अल्लाह पाक देर सवेर सिला देगा इंशाल्लाह, और ज़रूर देगा। आपको देख के सीखा, बाकी बहुत सारे लोगों को देख के चीज़ें सीखी, किसी की गलतियां देख के सीखी। दिल से मतलब मायूस नहीं होना, मायूस मैं भी बहुत हुआ, फिर हिम्मत टूट जाती थी, फिर कोशिश करता था नहीं यार अगले दिन फिर कोशिश करूँगा। अब बहुत सारे लोग समझते हैं मेरी फेसबुक से या मेरे सोशल मीडिया से कि यार ये बंदा बड़ा मज़े कर रहा है, टीवी भी कर रहा है, वैरायटी भी कर रहा है, लेकिन जो हमारे उसके पीछे की परेशानियां है ना, वो किसी को नहीं नजर आती। इस बात का तो खैर आपको मुझसे ज़्यादा ही अंदाज़ा है, आपने कितनी ख्वारियाँ उठाई हैं, तो मैं भी लाज़िम बातें करता हूँ, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बस लगे हमें कोशिश कर रहे हैं। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश आपके आने का, और आपने हमें टाइम दिया। तो ये थे दानिश सिद्दीकी, और आपने देखा कि प्रैंक के हवाले से इनसे बात हुई, कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, कितनी तकलीफें होती हैं, कितनी परेशानी होती है। एक प्रैंक स्टार को प्रैंक स्टार बनने के लिए किन किन मामलात से गुजरना पड़ता है, उसके पीछे क्या मामलात है, कितनी परेशानी है, बैकअप पे क्या चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। लोग सिर्फ उसका फ्रंट वो देखते हैं, सिर्फ वीडियोस देखते हैं, उसके पीछे की जिंदगी, उसके पीछे के हालात, उसके मामलात, उनसे सब बाखबर रहते हैं। तो खुदा के लिए इन लोगों को सपोर्ट करें, इनको आगे लेकर आएं, क्योंकि ये मेहनती हैं, सच्चे लोग हैं और ये काम करना चाहते हैं, और इनका काम वाकई में जब आपको पसंद आएगा तो आप इनको खुद अप्रिशिएट करें, इनको खराज तहसीन पेश करें। तो अगले शो में मिलूंगा अगले मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़।